सबसे पहले तो आपको मैं प्रणाम करता हूँ। ये सारी स्थिति आपके सामने है, मैंने जो बयां की है पत्रकांड की, तो चूंकि आपने बताया कि 7-8 साल से ये सब चल रहा है, तो आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे पत्रकांड को लेकर आप? बात ये है, ये बात गुरुदेव को भगवत है, तो उनने ये हम लोगों सबको ये आदेश दिया, इसका उत्तर नहीं देना ही हमारा ही कर्तव्य है, क्योंकि वे अपने विचार से चल रहे हैं। हाँ, उनको उत्तर देना ऐसा क्या होता है, उनकी बात हमें स्वीकार करना जैसा है, इसलिए हम इस विषय पर बोलना नहीं चाहते हैं। मैं यहाँ पे एक हाइकु सुनाता हूँ कि 17 अक्षर वाला, कि आपका लक्ष्य वैसा मेरा नहीं, सो मैं मेरे कर आपका लक्ष्य हो, मेरा लक्ष्य होता तो मैं उत्तर देता, और आपका लक्ष्य अलग है, मेरा लक्ष्य है, इसलिए इसको उत्तर देना मेरा कर्तव्य समझता हूँ, मेरा काम नहीं है। और वे इनडायरेक्ट बोल रहे थे, हम क्यों डायरेक्ट बोलना चाहिए, और हम उत्तर देना ही नहीं, क्योंकि उनकी भाषा है, उन पर क्या उनको उद्देश्य में बदलने, हम उनको हम अपने को स्वीकार नहीं कर, हम इनकी इस प्रकार की विचारों को देखकर हमारा संयम, हमारा धर्म पुष्ट हो रहा है, हम विचलित नहीं हो रहे, हम संयमी हैं, संयम के मार्ग से विचलित नहीं हो रहे, हम ये अनुभव कर रहे हैं कि हमने अपने जीवन में गुरु के आशीर्वाद से हम बहुत अच्छी तरह धर्म का अनुपालन कर रहे हैं, ये हमने अनुभव किया। ये इन पत्रों में आपको आपका भी जिक्र है, समय सागर जी का भी जिक्र है, बहुत गलत लिखा हुआ है। ठीक है, लिखने दो, लिखेंगे। मैंने कहा ना, बड़े बड़े महापुरुषों के साथ ये घटनाएं घटी है, तो क्यों नहीं होंगे? हो सकता है मेरे पूर्व कर्म का कोई कर्म का उदय आया है, असाधा कर्म का उदय, जिसकी कर्म इस प्रकार हो रहा है, मैं उत्तर देना नहीं है। ये यहाँ पे कुछ पूछते भी मैं उनको शांति से बता दूंगा, ये बहुत आ नहीं रहे तो कोई बात नहीं, मैं उनको उत्तर देना नहीं मिले, मेरा कर्तव्य, क्योंकि मैं साधु हूँ, वे साधु नहीं है, उनकी भाषा अलग है, मेरी भाषा अलग है, मेरा दायरा अलग है, उनका दायरा अलग है, तो मैं अपने दायरे से बाहर नहीं जाना चाहता, इसी को कहते साधुत्व। और मैं सीमित हूँ, आप कितने करते रहो, हमें मत आप जो कह रहे हैं कि संयम वाली बात है कि साधु में संयम होना चाहिए, आप अपने संयम का पालन कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ संयम का पालन नहीं हो रहा, तो हम क्या कर सकते हैं? उसके बारे में हम कुछ ही करें, वे हर व्यक्ति स्वतंत्र है, आप मैं अपनी स्वतंत्र है, आप ये नहीं कह सकते आप एकदम मेरी बात आप क्यों बोल रहे हैं? मैं शास्त्र चल रहा हूँ, गुरु ने आदेश दिया, और शास्त्र का जो आदेश है, जो जिस बात को लेकर के मैं चल रहा हूँ, उसमें ये भी अपनी परीक्षा है, इस परीक्षा से मैं फेल नहीं होना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने आप में गंभीरता के साथ चल रहा हूँ। किस तरीके से आप मतलब अपने आप को ये सब चीजें आने के बाद आपका जो साधु तत्व है वो बरकरार रहता है, मतलब भीतर क्या चलता रहता है? भीतर चल रहा है सही, इसीलिए मैं बाहर भी चल रहा हूँ, यदि अंदर होता तो बाहर चल नहीं सकता। बात क्या है, मैंने तो गुरु महाराज का इतना आदेश और उनका जो उपदेश और उनका वरदहस्त, इसके कारण मेरे को ये शक्ति प्राप्त हुई। मैं ये कहूँ, इस जिंदगी में एक बहुत बड़ा योग मुझे मिला, गुरु महाराज के अंतिम जीवन में उनकी समाधि के कारण में मुझे जाना हुआ, तब से मुझे और अच्छी बल मिला, उसके कारण मैं प्रसन्न हूँ, गुरु महाराज मेरे प्रति प्रसन्न है। मेरे इस 1 साल के अंतराल में कई बार स्वप्न में आए और प्रसन्न रहे, इसीलिए बहुत रोमांचित हो रहा हूँ बात करने में। तो यह नहीं कि मैं इन चीज़ों से कोई केयरलेस करता हूँ, कोई कहीं से ध्यान नहीं देता, तो आप करते रहिए, मेरे कोई अंतर नहीं आएगा। तो भविष्य में भी यही रहेगा कि आपको कोई मतलब नहीं है? नहीं, 45 साल हो गए, मैंने अंतर भविष्य क्या रहा है, मेरी भी उम्र बहुत हो चुकी है, और मैं भी कुछ कर रहा अनुभव कर रहा हूँ। ठीक है, एक अंतिम एग्जाम से अब परीक्षा भी हो रही, मुझे फेल नहीं होना है, गुरु महाराज भी अच्छे पढ़ कर उन्हें मिले और उन्हें सामने शक्ति दी, वो शक्ति को पेश कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात। तो यहाँ जो कुछ भी परिदृश्य दिखाई दिए हैं, जैसे जो पत्रकांड करने वाले हैं उन लोगों के नाम तो सामने आए गए हैं कि जिन्होंने लेटर डाला, लेकिन किसने लिखा वो अभी सामने नहीं आया। लेकिन एक बात जो सामने आई कि मंच से 3 लोगों का या 2 लोगों का सम्मान कर दिया, एक हिमू है और एक वकील साहब है। मैं कहना चाहता भी जाने मैं नहीं जानते शिष्य में, मैं था नहीं, यहाँ था नहीं, मैं रही नहीं था, और ये कार्यक्रम होते हमें कोई मतलब नहीं था, वहाँ कोई समाचार सुनाती भी तो मैं इस पर ध्यान नहीं देता, जब ध्यान देता तो मैं इसको उत्तर देता। आज तो उत्तर दिया नहीं, आप पहली बार आए, इसलिए आप पूछ रहे हैं, इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं बात करना भी नहीं चाहता, फिर भी आप बहुत अच्छे सीमित होकर बोल रहे, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, इसकी और कुछ ऐसी बात भाषा अपने कुछ नहीं बोल रहा जाता। अभी आपका क्या संदेश है, मतलब किस तरीके से जैन समाज में शांति आएगी, या ये सब इन सब चीजों से बाहर निकल पाएंगे, ये समाज बाहर निकल पाएगा, शांति हो पाएगी? क्या आपके पास कोई मंत्र है? मंत्र क्या, भगवान सब कुछ दिया, लेकिन क्या है, साधुओं का दायरा अलग है, साधु का दायरा अलग है।
समझे क्या? जैसे राम के वे भी विरोध क्यों किया? विरोध हिंसा के वो थे, क्योंकि यदि मैं नहीं विरोध करता तो समाज में राज्य में अराजकता पैदा जाती, इसलिए उन्होंने इसी प्रकार ये मेरा काम नहीं है, ये श्रावण का काम है। समाज के जो धर्म है वे किस प्रकार समाज को रहना चाहिए वे कर्मधार समझे और कर किस प्रकार विरोध करके गुरु के प्रति भी समर्पित है, इसलिए वो गुरु के प्रति किस प्रकार आचार है उससे वो करेंगे। वो हमारा कोई इसलिए ये नहीं दखलबाजी नहीं कर रहा कि तुम ऐसा करो वैसा करो, क्या अपनी बुद्धि से अपनी कर्तव्य कर, मैं अपनी कर्तव्य से चलूँ। अरे एक सवाल आपके एक आप अगर ये सब ओपन हो गया कौन है क्या है, तब आप सब लोगों को क्षमा कर देंगे क्या, या वो आ जाए तो क्षमा कर देंगे? क्षमा ही है, अभी भी क्षमा कर रहे हैं। अब आपके बात कर रहे हैं, क्षमा का अर्थ क्या होता है? मतलब पहले से भी क्षमा है, अभी भी क्षमा है और भविष्य में भी क्षमा है। ठीक है, मैं तो उसका उत्तर नहीं दे रहा हूँ ना, उत्तर देना ही है क्षमा है। मैं ये विरोध करता क्षमा का होता है, मैं विरोध ही नहीं कर रहा हूँ ना, मैं ध्यान ही नहीं दे रहा। तुम अपने काम सोचे, मुझे मेरे पास कोई आया नहीं और कोई मैं बोलता कैसे? आप बोलने के लिए बोल रहा हूँ, बाकी मैंने बोला नहीं, समझे क्या? उत्तर नहीं देना ही क्षमा है। तो आप योग सागर महाराज जी को सुन रहे थे कि एक ऐसी चीज जिसमें कोई प्रमाण नहीं है, जो बिना तथ्यों के बिना नाम के हवा में तैराई जा रही है, समाज में भेजी जा रही है, उस पर उन्हें कुछ नहीं कहना है। वो अपने साधु धर्म का पालन कर रहे हैं और अंतिम क्षण तक उस साधु धर्म का जो जैन समाज के सिद्धांत है उनका पालन करते रहेंगे। अब जो समाज है उसे ये सीखना है कि जो साधु है वो उनको अलग अलग दृष्टि से देखते हैं या सभी साधु उनकी दृष्टि में एक है। और अगर इस पूरे इंटरव्यू को सुना जाए तो मुझे लगता है कि जैन समाज में जो शांति की जो कई लोग इच्छा रखते हैं कि समाज में शांति हो, वो इन्हीं शब्दों के बीच में है, बड़प्पन में है, क्षमा में है। और इन सब चीजों को ना देखना, जो कसाय है या जो बुरी चीजें उन्हें ना देखना, इन सब चीजों में समाहित है। तो उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि इस तरीके की बातें सुनकर समाज शांति की ओर अग्रसर होगा और जो साधुओं का देवत्व है या जो उनकी मूर्तियां या जो उनकी दिव्यता है जिससे सारे लोग प्रेरणा लेते हैं, वो इस समाज में लोग जानना चाह रहे हैं कि ये जो पत्र है क्या गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के पास पहुंचे थे, क्या उन्होंने उसको पढ़ा था, या पढ़ने के बाद या ना पढ़ने के बाद क्या स्थिति थी, या जानकर क्या स्थिति थी। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो लोगों के मन में घूम रहे हैं और उन्हीं की शिष्य संघ से निर्भीक सागर जी महाराज आते हैं, उनकी चर्चा भी हुई, बातचीत भी हुई इस विषय को लेकर। तो हम ये जानेंगे कि क्या चल रहा था गुरुदेव के मन में और फिर आज जो स्थितियां में पहुंचे हैं वहां से आगे का नया रास्ता क्या निकलता है। सबसे पहली बात गुरु जी के संज्ञान में जब आई, उनको जब पत्र पढ़ाए गए, क्योंकि डायरेक्ट गुरु जी के पास पत्र नहीं पहुंचा करते थे, डाक के माध्यम से पत्र पहुंचा करते थे और वहां स्थानीय समिति तक पहुंचते और आचार्य के नाम पे कि आचार्य को ये पत्र, आचार्य के लिए पत्र आया है। तो संगस्थ मुनिराज जो रहते थे वो बता दिया करते थे कि आचार्य ऐसे ऐसे पत्र आपके पास आपके नाम से आया है। एक बार आचार्य महाराज जी को जब ये सब पत्र देखने मिले, उन्होंने पढ़े तो बड़ा दुख हुआ उनको और अंतरंग में ऐसी वेदना हुई और कहने लगे वो कि कोई पूर्व जन्म का बैरी आज हमसे बदला ले रहा है। हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन बड़े निचले स्तर तक आचार्य भगवान के बारे में, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बारे में, नवाचार उस समय निर्यापक श्रवण थे तो उनके बारे में और निर्यापक श्री योग सागर जी के बारे में बड़ी गंदी भाषा का उपयोग करते हुए उन्हें आरोपित किया। गुरु जी बड़े दुखी हुए कि ये क्या हो रहा है। जैसे ही गुरु जी की जब सारे विषय सब उनके संज्ञान में आया तो गुरु जी बोले इसकी जांच तो होना चाहिए। जांच के दौरान सीसी कैमरे के दौरान जब रंगे हाथों वो व्यक्ति पकड़ा गया और यहां तक कि उसने स्वीकार किया पुलिस हिरासत में कि
अमुक व्यक्ति के माध्यम से हमें पत्र मिलते थे। हम भले ही ललितपुर वासी हैं, लेकिन हम सागर शहर को इसलिए चुना कि हम पकड़े ना जाए। जब सीसी कैमरे कई जगह लगाए गए, तब स्थिति ऐसी बनी कि कई जगह ट्रेस किया गया, तो अलग अलग समय पर उसने पत्र डाले, और जब उसको पकड़ा गया तो उसके पास पत्र पाए गए और न्यायिक हिरासत में उसने अपने बयान भी दिए कि हमें इस व्यक्ति के माध्यम से पत्र मिलते थे और इतना इतना पैसा इस खाते में डायरेक्ट पहुंचा करता था। गुरुजी ने इस चीज को उल्लेखित किया कि देखो, न्यायालय को अपना काम करने दो, ध्यान रखो, न्यायालय जो काम करेगा उक्ता करेगा, शासन अभी अंधा नहीं है, उसको काम करने दो। गुरुजी की अंतरंग भावना थी। गुरुजी ने अपनी अंतरंग भावना जब व्यक्त की तो कानूनी प्रक्रिया चालू हो गई। उसमें एक ऐसा भी वाकया हुआ कि जो अभियुक्त है, उसमें उस अभियुक्त ने एक मुनि का नाम भी अंकित करवाया कि इनके माध्यम से ये कार्य होता है। गुरुजी के जब संज्ञान में आया, गुरुजी का सिर्फ एक ही शब्द था कि देखो, मुनि का नाम हटवाना उसमें से, ये यथाजात जिनलिंग अपमानित होगा, बदनाम होगा। लोग गुरु शिष्य की जो परंपरा है वो संदेह की दृष्टि से देखने लगेंगे। मूल चीज थी, गुरुजी ने यह चीज बड़ी गंभीरता से ली कि जो गुरु शिष्य की परंपरा है ये कहीं अपमानित ना हो जाए, बदनाम ना हो जाए। इस चीज को उन्होंने, और गुरुजी ने इसलिए थोड़ा सा उनको हटवाने का प्रयास किया कि नाम हट जाए, कहीं एक अवसर देना चाहिए स्थितिकरण का। जैन दर्शन में एक स्थितिकरण की प्रक्रिया है कि अगर साधु विचलित हो जाए, अपने पद पे रह के भ्रमित हो जाए, तो उसकी स्थिति उसको संभालने के लिए एक अवसर देना चाहिए, क्योंकि वो साधु छोटा मोटा नहीं, क्योंकि एक दिन का साधु दिगंबरत्व अपने आप में अद्भुत बात है। फिर 1 साल नहीं, 40 साल, 4 दशक से वो साधु है। अगर वो गलती कर रहा है तो उसकी गलती का कोई एकदम सख्त रवैया अख्तियार ना करते हुए स्थितिकरण की स्थिति रहना चाहिए। वो स्वयं साधु बोले कि मुझसे गलती हुई है, एक्सेप्ट करे वो इस चीज को। लेकिन बहुत लंबे समय से ये चर्चा चल रही है, इस चर्चा में कोई हल नहीं निकला और उस अभियुक्त को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। करोड़ों रुपए फूके जा रहे हैं। बड़ी दर्दीली व्यथा है ये। जब सिरपुर में ये घटना की जानकारी गुरुजी उस समय 2022 दिसंबर लास्ट में सिरपुर में थे। यहाँ लगभग 18 दिसंबर 2022 को उस अभियुक्त को अरेस्ट किया गया। गुरुजी तक संदेश पहुंचाया गया। गुरुजी के पास हम वहां प्रत्यक्षदर्शी थे। लोग आरोपित करते हैं कि हमसे क्यों बात की गुरुजी ने, क्योंकि हम चाह रहे थे कि गुरुजी के चरणों से दूर न जाए। और गुरुजी हमें समझा रहे थे कि देखो कैसी विकराल स्थिति अभी संघ में चल रही है। लोग संघ को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, खंड खंड करना चाहते हैं। ध्यान रखना, सोच समझ के साथ अपने द्वारा ऐसी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं होना चाहिए जिससे संघ खंडित हो जाए, बिखर जाए। हमारा उद्देश्य था, गुरुजी हम आपके चरणों से दूर नहीं जाना चाहते। आपके 2 चरण ही हमारे लिए मोक्ष मार्ग प्रशस्त करेंगे। सबकी भावना रहती है साधु जीवन में कि हम मोक्षगामी जीव बने, हम स्वर्ग तक पहुंच सके। हमने गुरुजी से कहा हमारी ऐसी कोई परिकल्पना नहीं है, ना हमें स्वर्ग जाना ना मोक्ष जाना, हमें सिर्फ आपकी चरण रज का हर पल अभिलाषी हो। तब गुरुजी ने हमें समझाया कि नहीं, आपको हमारे साथ 5 मुनिराज और हम सहित 6 मुनिराजों को महाराष्ट्र की यात्रा में जाना है और आगे। और हम लोग आगे गए।
हम उन लोगों से कहना चाहते हैं जिन लोगों ने हमें आरोपित किया कि आप उस समय थे ही नहीं। उस समय उत्कृष्ट सागर महाराज जी की दीक्षा हुई थी 21 दिसंबर 2022 को। वो उस समय दीक्षा के वीडियो देख सकते हैं। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ सिरपुर में आचार्य सिंह जी द्वारा दीक्षा दी गई थी। क्या मैं वहां उपस्थित था कि नहीं? वैसे सभी व्यक्तियों को जवाब देना उचित नहीं है, लेकिन बात उठी है तो कहना तो पड़ेगा हमारे लिए। दूसरे नंबर, उस दिन के बयान में जो हमने शब्द बोले कि आचार्य श्री की आंखों में आंसू आए, कुछ साधुओं द्वारा यह प्रतिक्रिया व्यक्त की गई कि मुनि रोते नहीं हैं, और जो मुनि रोते हैं वो साधु नहीं है। हमने स्वयं गुरु जी को आंखों में आंसू देखे। हमें उन आंसू का एक एक ड्रॉप का जवाब चाहिए। हम उनसे कहना चाहते हैं जिनने क्वेश्चन किया है कि वो साधु नहीं है, वो मुनि नहीं है। अरे रामटेक पंच कल्याणक के समय जो साधु मंच पे रो रहे थे गुरु जी के पैर पकड़ पकड़ के, क्या वो साधु नहीं थे? अपने शब्द भाषा समिति के अनुसार बोलना चाहिए, कहीं आपके ही शब्द पकड़ में ना आ जाए। ये चीज थोड़ी सी सोच समझ के साथ गंभीरता से शब्दों का उद्बोधन होना चाहिए। महाराज जी, आप जो भी बात कह रहे हैं उसमें एक कोना और एक तस्वीर तो दिख रही है, आप भी समझ रहे हैं और जैन समाज भी समझ रहा है, और सब लोगों को अभी समझ में आने लगा कि बात कहाँ कैसे चल रही है। तो आपको नहीं लगता कि इस चीज में जैसे जो जैन साधु हैं उनमें क्षमाशीलता तो कूट के भरी होती है कि मतलब वो क्षमा करने में एक क्षण की भी देरी नहीं लगाते। बहुत अच्छी बात की है। साधु का जीवन बहते नदी के प्रवाह की तरह सभी को तृप्त करते हुए एक वृक्ष की तरह, फलदार वृक्ष की तरह है कि आप उसको पत्थर मारते हैं और फल देता है। साधु का जीवन ऐसा हुआ करता है। और जैनिज्म में, जैन दर्शन में कहा भी गया है, क्षमा वीरस्य भूषण, वीरों का आभूषण है। ये बात सही है। और कहा भी गया है, खम्मा में सर्व जीवाणाम सर्वे जीवा खमंतु में मैत्ति में सर्व भूतेषु वैरम मज्जम न केळवी। मुनि दिन में 3 बार सामायिक के दौरान प्रतिक्रमण करता है और कहता है, मेरे द्वारा जाने अनजाने में अज्ञानतावश भूलवश प्रमादवश अगर मैंने कोई गलती की हो, सभी जीव से क्षमा मांगता है और क्षमा करता है और कहता है आप भी हमें क्षमा कीजिए। ये अंतरंग के भाव है, साधु के हुआ करते हैं। अगर साधु के अंदर साधुता है तो उसके अंदर क्षमा भाव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए ये बात। और जैन दर्शन में प्रमुखता से ली गई है। जो जैन दर्शन का जो फाउंडेशन है वो क्षमा के ऊपर है, दया के ऊपर है। माने क्षमा माने दया। आपने सामने वाले के ऊपर दया की, क्षमा की। देखो भूल किससे नहीं होती। अगर कोई अपना कोई पिता का, माँ का बेटा अगर गलत राह पकड़ लेता तो ऐसे माता पिता उस बेटे को अलग नहीं कर देते, उसको नेक रास्ता दिखाने का प्रयास करते हैं, उसको ऐसा रास्ता दिखाने का प्रयास करते हैं, बेटा समझ जा, अगर नहीं समझोगे तो आपका उत्थान नहीं होगा। ये बात है। और सुबह का भूला अगर शाम को घर आता है तो भूला नहीं कहलाता। स्थितिकरण की जो प्रक्रिया है जैन दर्शन में वो इसीलिए है कि आप स्वीकार तो करो, सारे रास्ते सुलह के निकलेंगे। आप कहोगे नहीं और उद्दंडता दिखाओगे और लोगों को गलत रास्ता दिखाओगे, ये तो गलत बात हुई। इसलिए बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। हम इस चीज को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और हर समय हम उस साधु के दुश्मन नहीं हैं। हम अंतरंग से चाहते हैं और बहुत छोटी उम्र से उस साधु को चाहते हैं। आज भी उस साधु के प्रति नेक और अच्छे भाव रखते हैं। प्रत्येक समय बरसों से हम प्रार्थना करते हुए आ रहे हैं कि भगवान अगर कोई गलती हुई है भूल बस, उस
साधु के पूर्वकृत कर्मों का उदय को ऐसे कर्मोदय में आ रहे हैं, उसको तड़पा रहे हैं, भड़का रहे हैं, विचलित कर रहे हैं। वो कर्म उसको, उसके अंदर स्थिरता आ जाए, उसके व्रत स्थिर रहे, हमारी एक अंतरंग भावना रही है। समाज जो है, जैन समाज, वो एक रूप से क्यों नहीं देख पा रहा? मतलब वो क्यों डिवाइड हो रहा है कि उनको अलग अलग गुरु दिखाई देते हैं? सभी साधुओं में वो जो एक भाव है वो क्यों नहीं दिखाई देता है? मतलब उनसे आप क्या कहेंगे? देखो, मैं श्रावक कभी कभी अज्ञानतावश, कभी स्वभाववश, कभी स्नेहवशात कोई ऐसे काम कर जाते हैं, और क्या कहते हैं, हर व्यक्ति के कुछ फॉलोवर हुआ करते हैं, लेकिन उनके जो श्रद्धेय हैं, ये चीज एक क्राइटेरिया होना चाहिए। एक जैन दर्शन में हे उपाधि का अच्छा बुरा है क्या, ये सोच समझ अगर श्रावक के अंदर आ जाए ना, तो फिर वो बुद्धू बनने वाला नहीं है। वो चीज समझ जाएगा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। वो जब अच्छे से समझ जाएगा तो फिर उसको कोई बुद्धू नहीं बना सकता, ना साधु बना सकता, ना कोई धर्म के कोई पंडित जी पुजारी कुछ उसको बुद्धू नहीं बना सकते, विचलित नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अहम भूमिका होती है श्रावक की। श्रावक चाहे तो साधु को स्थिर कर सकता, साधु के प्रति अच्छे भाव रख सकता। महाराज, ये आपके लिए गलत, लोग गलत तरीके से भड़का रहे हैं, आपने अगर कोई गलत कदम उठा लिया है, भगवान, हे गुरु महाराज, आप उस रास्ते से हट जाएं, आप रास्ता अच्छा पकड़े, जिससे आने वाला कल याद करेगा कि देखो कोई अगर गलती हुई है तो उसका सुधार भी हुआ है। आप इस पूरे पत्रकांड का शमन, शांति या इसका जो उपसंहार है, ये कहाँ खत्म होगा जाकर? कहाँ देख रहे हैं आप इसको? कैसे होगा? क्या मतलब आपके पास क्या उसका तरीका है, क्या उपाय है? तरीका तो जैन दर्शन के अनुसार बहुत सरल है। क्षमा याचना, बस 2 शब्द तो है। क्षमा उत्तम, क्षमा के भाव रखना, और क्षमा के भाव रख लिए माने बस विषय समाप्त हो गया। और क्षमा के भाव रखने से विषय समाप्त हो जाना चाहिए, ऐसे भाव रखना चाहिए। लेकिन मैं कोई एडवोकेट नहीं सकता, मैं कोई न्यायाधीश नहीं कि मैं निर्णय कर सकूं। जो चिर दीक्षित मुनिराज हैं, उनसे उनका संवाद होना चाहिए। उनसे उनका जब संवाद होगा तो विषय का हल निकलेगा। हम तो प्रत्येक दिवस अपनी क्षमता के अनुसार प्रार्थना करते हैं, भगवान जाप करते हैं, क्योंकि अगर 19-20 हुआ तो नुकसान किसका होगा? गुरु भगवान का नुकसान होगा, आचार्य भगवान विद्यासागर जी के नाम की बदनामी होगी। हम तो ये चाहते हैं कि आचार्य भगवान के जो शिष्य हैं सब मिलजुल के रहें, अच्छे से खूब धर्म ध्यान करें, साधना के तप से जितना तप सकते हैं उतना तपने का प्रयास करें, ऐसे अपने आप को अलंकृत करें, श्रृंगारित करें तप के माध्यम से कि दुनिया में तूती बोले, अरे दिगंबर साधु ऐसे होते हैं, महातप के धारी। अरे अच्छे से अच्छे, कठिन से कठिन तप करे, जो सीख मिले, अहिंसा की सीख मिले, और आपसी मैत्री की, सहिष्णुता की, सहजता की, पारस्परिक में जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है वो सर्वव्यापी हो। हम विश्व के जगत कल्याण की भावना कर रहे हैं, अपने घर में झांक के नहीं देख रहे। कहीं ना कहीं बेईमानी तो है। जब रात्रि में विश्राम करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा शब्द नहीं लगता कि हम कहीं ना कहीं बेईमानी कर रहे हो, हम अपने आप को धोखा दे रहे हो। अरे कर्म सिद्धांत के ज्ञाता, दृष्टा, जानकार अगर जब ऐसी गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी गलती तो है, उन्हें स्वीकार करना चाहिए। और देखो, गुरु जी ने बताया है कर्म सिद्धांत के अनुसार वो चीज बहुत अच्छी समझनी है, सोचनी है, पढ़नी है और अपने जीवन में उतारनी है। जब मीटर चलेगा, रीडिंग होगी, बिल तो लगेगा। अगर थोड़े से शब्दों में नहीं समझ पा रहे तो अपनी गलती है। बहुत सरलीकृत शब्द बोले हैं हमने। मीटर की रीडिंग होगी, काउंटिंग तो हो रही है, कर्म के मीटर की। बिल्कुल, कर्म के मीटर की काउंटिंग हो रही है। कर्म के पास कागज नहीं है, पेन नहीं है, स्याही नहीं है, लेकिन हर पल की जानकारी कर्म के पास है। सुपर फास्ट कंप्यूटर की तरह है, पूर्ण रूपेण ऐसा लेखा जोखा आप नजर नहीं कर पाएंगे।
नजर झपकते ही वहां रीडिंग चालू हो गई। इसलिए हमारा कहना है, हम आपसे बहुत स्नेह करते हैं, आपके प्रति श्रद्धा करते हैं। हमने आपके सिर में घी नहीं लगाया, गुरुजी ने हमें बता दिया था, लेकिन हमने स्थिति करना चाहा और आपके चरणों में घी लगाया। उनके जो कैमरामैन हैं, उनके पास हमारी रिकॉर्डिंग है, वो देख सकते हैं कि हमने उनके चरणों की कैसे बलि आवृत्ति की। हम ये सोचते थे, अरे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों शायद विचारों में निर्मलता आ जाए। आज नहीं तो कल आएगी, और हमें पूर्ण विश्वास है, अगर नहीं आएगी तो अंत अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। तो जो निर्भीक सागर जी महाराज कह रहे हैं, उसका लघु जवाब ये है कि जो सूरज है वो सबसे बड़ा साधु है, और वो दूसरों के लिए जलता है, वो कभी खुद के लिए नहीं जलता।